Assalamualaikum students, hope you are all doing well. Today our topic in cardiovascular system would be the vasculature of the heart. में हमारा है जी vasculature of the heart is the our topic, जिसमें हम coronary arteries को देखेंगे, cardiac veins को देखेंगे और फिर distribution of the coronary arteries को देखेंगे. Vasculature of the heart. The coronary circulation refers to the vessels that supply and drains the heart. ठीक है, आपकी जो coronary circulation होती है वो vessels हैं जो supply करती है और फिर drain करती हैं heart के अंदर ही. ठीक है, they supply and drain heart into the heart. ठीक है, coronary arteries आपका इसलिए नाम दिया गया है ऐसे कि because they encircle यानी circle around the heart like a crown. Coronary arteries. There are two main coronary arteries that supply the entire heart named left and right coronary arteries. ठीक है, दो आपकी मेन coronary arteries होती हैं, राइट और लेफ्ट coronary artery. ठीक है, ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? ये लेफ्ट एंड राइट aortic sinuses से निकलती हैं और aortic sinuses कहाँ होते हैं? वो aorta के अंदर होते हैं. ठीक है, aortic sinuses स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं आपकी. ठीक है, aorta के अंदर. ठीक है, अयोटा के अंदर कहाँ? अब अयोटा के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब आपका ब्लड अयोटा में जाता है दैट गोज थ्रू द अयोटिक वाल्व. ठीक है, अयोटिक वाल्व के थ्रू ही जाता है ना अयोटा में. अब जो अयोटिक वाल्व है ना वो दो दो अयोटिक वाल्व है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी. ठीक है, उसके पीछे आपकी ओपनिंग होती है अयोटिक साइनसेस की. बिहाइंड द फ्लैप्स वो जो वाल्व्स के फ्लैप्स होते हैं ना उनके पीछे इनकी ओपनिंग होती है अयोटिक साइनसेस से. और उन अयोटिक साइनसेस से आपका क्या निकलता है? लेफ्ट एंड राइट कॉर्नरी आर्टरी. अब जो आपकी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, ये देखो इधर लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड LCA. ठीक है, ये ब्रांचेस आके देती है टू लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी LAD, ऑल्सो नोन एज इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी. ठीक है, LAD लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, इन दोनों में से कोई भी कह लो. ठीक है, एक ये है और फिर एक इसकी है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी. ठीक है, लेफ्ट मार्जिनल से आर्टरी और फिर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. ठीक है, इन सारों को हम आगे डिस्कस करेंगे. तो आपकी राइट कॉर्नरी आर्टरी है RCA दैट ब्रांचेस टू फॉर्म द राइट मार्जिनल आर्टरी. और इसकी आगे जितनी भी सब ब्रांचेस हैं वो सारा हम आगे देखेंगे. ठीक है, मेन आपका ये है. मूविंग ऑन टू द कार्डियक वेन्स. नेक्स्ट हमारा कार्डियक वेन्स है. Blood travels from the subendocardium into the Thebesian veins, which are small tributaries running throughout the myocardium. ब्लड सब एंडोकार्डियम से मायोकार्डियम के अंदर मायोकार्डियम के अंदर एक थेबेसियन वेन्स हैं जिसके अंदर सब एंडोकार्डियम से ब्लड ट्रेवल करता हुआ उसके अंदर आता है वो जो स्मॉल ट्रिब्यूटरीज मायोकार्डियम की थेबेसियन वेन्स. थेबेसियन वेन्स से ये क्या होगा कि जितनी भी लार्जर वेन्स है ना थेबेसियन वेन से वो सारी जाएंगी लार्जर वेन्स के ऊपर, जो आपका ब्लड होगा वो ड्रेन होगा एंड देन those larger brains empty into the coronary sinus के अंदर empty होंगी. ये सारा आपका ब्लड है. coronary sinus क्या है? coronary sinus एक मेन वेन है हार्ट की जो कि posterior surface of the coronary sulcus पे पड़ी हुई है. coronary sulcus जो कि रन करता है between left atrium and the left ventricle. ठीक है, अब coronary sulcus क्या है? coronary sulcus आपका सेपरेट करता है एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल्स. उसके अंदर राइट कॉर्नरी आर्टरी, स्मॉल कार्डिक वेन, कॉर्नरी साइनस और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये सब कुछ उसके अंदर है. जैसे कि उन्होंने कहा है कि कॉर्नरी साइनस इज द मेन वेन ऑफ द हार्ट. ठीक है, अब जो कॉर्नरी साइनस है वो कॉर्नरी सर्कस के अंदर है. ठीक है, अब जो साइनस है दिस कॉर्नरी साइनस ड्रेन्स इनटू द राइट एट्रियम. अभी सारा ब्लड जो कॉर्नरी साइनस के अंदर कलेक्ट हुआ है वो सारा ड्रेन होगा इनटू द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम पे कहाँ? ठीक है, विद इन द राइट एट्रियम
जो उसकी ओपनिंग है वो है बिटवीन द राइट एट्रोवेंट्रिकल ऑरिफिस और इंफीरियर वेना केवा। इन दोनों के दरमियान कॉर्नरी साइनस की ओपनिंग है जहाँ पे ये सारा ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आता है। ठीक है। अब there are 5 tributaries which drain into the coronary sinus. 5 tributaries हैं, ठीक है। 5 tributaries जो coronary sinus के अंदर drain करती हैं, ठीक है। जो जितने सारा जो larger vein पे जो भी सारा larger veins जो हैं वो सारी जो coronary sinus के अंदर drain करती हैं, ठीक है। उसमें एक आपकी आती है great cardiac vein, ठीक है। great cardiac vein is the main tributary। अब ये इधर आप इंटीरियर, ये आपका एक इंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट है, ठीक है। इंटीरियर मतलब आगे का हिस्सा, ये आपका इंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट है और इससे एक ये ग्रेट कार्डियक वेन इज द मेन ट्रिब्यूटरी। It originates at the apex of the heart and follows the interventricular groove, anterior interventricular groove। ये जो आपका ब्लैक ब्लैक पोर्शन, ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे सा पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज आवर इंटीरियर, इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। और ठीक है, ये उसके साथ साथ ओरिजिनेट करती है एट एपिक्स। एपिक्स होता है ये आपका जो राउडेड एक पॉइंटेड सा एरिया होता है ना बिलो, ये आपका एपिक्स ऑफ द हार्ट होता है, ठीक है। ये ओरिजिनेट ओरिजिनेट मतलब ये यहाँ से एपिक्स ऑफ द हार्ट पे ये ओरिजिनेट होता है, यहाँ से ये इंटीरियर वेंट्रिकुलर ग्रूव को फॉलो करता है into the coronary surface and around the left side of the heart to join the coronary sinus। ठीक है, ये जाके coronary sinus के अंदर जितना भी ब्लड है वो करता है। अराउंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड से ये ब्लड लेता है टू जॉइन द कॉर्नरी साइनस। फिर आपकी आ जाती है स्मॉल कार्डियक इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। इंटीरियर मतलब आगे वाली साइड, इंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, ये आप आगे वाली साइड पे होता है, इंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट पे होता है। दिस पासेस राउंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये राइट साइड ऑफ द हार्ट को पास करता है और फिर ज्वाइन करता है कॉर्नरी साइनस। ग्रेट कार्डियक वेन और स्मॉल कार्डियक वेन ये सारे जाके ज्वाइन करते हैं द कॉर्नरी साइनस को, ठीक है। अनदर वेन विच ड्रेन्स इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। राइट साइड पे एक और वेन होती है जो कि मिडिल कार्डियक वेन होती है और ये लोकेटेड होते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। ये आपका एक इंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट है। आगे जाके नाउ कमिंग अप नेक्स्ट, आपकी एक और फाइनल 2 कार्डिक वेन्स हैं जो कि आपके पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट पे होते हैं। एक जैसे हमने पीछे पढ़ा, ये जो ड्राइंग आपको नज़र आ रही है ये आपका पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट है, यानी पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट है, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली साइड आपकी लेफ्ट है और ये वाली आपकी राइट हो गई है। जैसे पीछे था जो आपकी एज इन द प्रीवियस साइड, जो आपको पता लगा था कि जी मिडिल कार्डियक वेन जो है वो आपकी टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड होती है। तो आप ये ग्रीन में देख सकते हो, ये आपकी मिडिल कार्डियक वेन जो कि राइट
वेंट्रिकल के बिल्कुल पास ये आपकी मिडिल कार्डियक वेन है, ये आपका पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट है। ये ब्लू में आपको कॉर्नरी साइनस नजर आ रहा है, ठीक है। मिडिल कार्डियक वेन इसके ऊपर ड्रेन कर रही है। ये देखो ग्रेट कार्डियक वेन ऊपर से भी इसके अंदर आ रही है, ये इंटीरियर से होती हुई पोस्टीरियर पे आ रही है। स्मॉल कार्डियक वेन भी इंटीरियर से पोस्टीरियर होते हुए आ रही है। अब ये मिडिल कार्डियक वेन आपकी होती पोस्टीरियर साइड पे है, तो ये भी जाके कॉर्नरी साइनस पे होगी। अब जो फाइनल टू कार्डियक वेन्स जो आपके पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट पे होती हैं, वो होती हैं, एक तो लेफ्ट पोस्टीरियर साइड पे होती है लेफ्ट मार्जिनल वेन, ये आपकी पिंक कलर में लेफ्ट मार्जिनल वेन आ रही है। ये भी जाके ऊपर किससे मिल रही है, कॉर्नरी साइनस से, ठीक है। अब सेंटर, सेंटर मतलब मिडिल कार्डियक वेन और लेफ्ट मार्जिनल वेन, इन दोनों के सेंटर में आपकी है लेफ्ट पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर वेन। वेंट्रिकल वेन से आपको समझ आ गई होगी, ये वेंट्रिकल की वेन होगी विच रन्स अलोंग द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, ठीक है। इन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस होता है, ये उसके अलोंग रन करती है, उसके साथ साथ रन करती है और फिर जाके किससे मिलती है, कॉर्नरी साइनस। तो ये सारी वेन्स जाके ड्रेन करती हैं कॉर्नरी साइनस के अंदर, और कॉर्नरी साइनस सीधा जाके किधर ड्रेन करता है, इन द राइट एट्रियम। नेक्स्ट मूविंग ऑन हमारे है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉर्नरी आर्टरीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉर्नरी आर्टरीज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आरसीए की। द आरसीए पासेस टू द राइट पल्मोनरी ट्रंक, वो पास करती है राइट पल्मोनरी ट्रंक को, और कॉर्नरी सर्कस के रन अलोंग करती है, मतलब कॉर्नरी सर्कल के साथ साथ रन करती रहती है और पास करती है राइट पल्मोनरी ट्रंक को, राइट कॉर्नरी आर्टरी आपकी, ठीक है। और फिर आगे जाके वो ब्रांचेस देती है। राइट कॉर्नरी आर्टरी, ये देखो, ये जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, इट्स द येलो पार्ट, ठीक है। और ये किसको सप्लाई करती है, राइट एट्रियम और फिर राइट वेंट्रिकल, इन दोनों को ये सप्लाई करती है, ठीक है। आगे जाके द राइट मार्जिनल आर्टरी, ये राइट मार्जिनल आर्टरी निकालती है, ये आपको ग्रीन में नजर आ रहा होगा, ठीक है। राइट मार्जिनल आर्टरी क्या करती है, वो राइट और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट से टूवर्ड्स द एपेक्स जाती है। राइट, राइट साइड यानी, और इंफीरियर यानी निचली साइड, और टुवर्ड्स द एपेक्स, एपेक्स आपका ये राउंडेड, ये जो कॉर्नर साइड है, ये इसको एपेक्स, एपेक्स कहते हैं, एपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो ये राइट मार्जिनल आर्टरी आपकी आरसीए से निकलती है, ठीक है। ये मूव अलोंग करती है राइट एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट टुवर्ड्स द एपेक्स, और ये किस किस को सप्लाई करती है, इट सप्लाइज द राइट वेंट्रिकल एंड द एपेक्स। आगे आरसीए कंटिन्यूज टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, अभी आपका इंटीरियर व्यू था, ठीक है। इंटीरियर पे ये करेगा, अब पोस्टीरियर साइड पे ये सल्कस के साथ साथ ये चलता जा रहा है, ठीक है। पोस्टीरियर साइड पे ये एक और जो इसकी ब्रांच है वो है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिक ग्रूव को फॉलो करता रहता है टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको नजर आएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे जो पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट है उस पे आपको नजर आएगा व्हाट यू कॉल पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी का क्या काम है, वो सप्लाई करती है आपके राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पे आपका पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट है, ये अभी आपका इंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट है। इंटीरियर मतलब अगला, पोस्टीरियर पिछला, ठीक है। जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है वो आपकी पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट पे होगी। नेक्स्ट हमारी आ जाती है एलसीए, ठीक है। पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड एक आपको ये डायग्राम पोस्टीरियर साइड की है, पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट, और हम डिस्कस करने लगे एलसीए को, ठीक है। एलसीए पास करती है बिटवीन द लेफ्ट साइड ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक। आरसीए जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे कहा था पासेस टू द राइट साइड ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक, एलसीए पासेस बिटवीन द लेफ्ट साइड ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट ऑरिकल, इन दोनों के दरमियान से ये पास करती है एलसीए, ठीक है। LCA then divides into interior interventricular branch और circumflex branch. इंटीरियर जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच को हम लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, LAD, ठीक है। द लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है वो इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव को फॉलो करती है टुवर्ड्स द एपिक्स, एपिक्स मतलब नीचे जो पॉइंटेड जगह है, एपिक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। वहां पे ये जाके
पोस्टीरियर सरफेस पे एनास्टोमोस हो जाती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच जो कि ब्रांच है आरसीए की, ठीक है, उसके साथ ये जाके पोस्टीरियर साइड पे जो आपकी इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है ये आपकी इंटीरियर साइड पे है, ये पीछे जाके पोस्टीरियरली ये किससे एनास्टोमस एनास्टोमस होता है, ये ज्वाइन कर लेगी किसको, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच को, ठीक है। इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इन दोनों का एक ही काम है, इन दोनों ने सप्लाई करने राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को। मूविंग ऑन द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, ठीक है। सर्कमफ्लेक्स, अब ये देखो ये आपका रेड या पिंक में ये जो आपकी सर्कमफ्लेक्स है ये आपकी लेफ्ट बॉर्डर पे होती है और ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट पे होती है, ठीक है। जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ना आपकी फॉलो करती है कॉर्नरी सर्कस को टू द लेफ्ट बॉर्डर पे जाके उसको जो करती है लेफ्ट बॉर्डर तक उसको फॉलो करती है और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये किसको सप्लाई करती है, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को ये सप्लाई करती है। और जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो आगे जाके गिव राइज टू द लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी को लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स राइस मतलब लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स के आगे आपकी लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी निकलती है जो कि लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट पे रहती है, ये आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा होगा, और ये किसको सप्लाई करते हैं, सप्लाइज द लेफ्ट ventricle. So that's all for today. I hope you enjoyed the lecture. Thank you.